हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राघव है। स्कूल की छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे नानी के घर लेकर गए थे। वहाँ जो घटना मेरे साथ हुई उसे देखकर मैं और मेरे घर वाले दोनों बहुत डर गए। मुझे नानी के घर आए हुए लगभग 2 से 3 घंटे ही हुए थे। शाम का समय था। सब लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए थे। गर्मी के कारण सब लोग आंगन में सोते थे और मैं अकेला ही कमरे में लेटता था। गर्मी की वजह से मैंने खेत की तरफ वाली खिड़की खोल दी थी ताकि कमरे में बाहर से हवा आती रहे और गर्मी कम लगे। मैं बिस्तर पर लेटते लेटते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मेरी नींद एक अजीब सी आवाज़ से खुली। किसी की चूड़ियों की खनखन की आवाज़ खिड़की की तरफ से आ रही थी। मैंने उठकर खिड़की की तरफ देखा तो मैं डर गया। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा कर रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उसने बेहद डरावनी आवाज़ में कहा, आओ आओ मेरे पास। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मेरी हालत ख़राब हो गई। डरते हुए मैंने पास से एक लकड़ी उठाई और उसी से खिड़की बंद कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन थी, पर उसकी आवाज़ और हंसी मेरे दिल को दहला रही थी। सुबह होने में अभी 3 से 4 घंटे बाकी थे। मैं बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था, लेकिन नींद दोबारा नहीं आई। आखिरकार सुबह हो गई। मौसम बदल चुका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। बाहर दालान में नानी बैठी थी। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और घबराते हुए पूछा, नानी, क्या आपने रात को किसी औरत को बाहर घूमते देखा था? नानी ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं देखा। नानी ने जब कहा कि उन्होंने किसी को नहीं देखा तो मेरे शरीर में और भी सिहरन दौड़ गई। मुझे लगा शायद मैंने सपना देखा होगा, लेकिन एक बात साफ थी, वो आवाज़ और वो हंसी सपना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। मैं चुपचाप नानी के पास बैठा रहा। तभी उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने कहा, बेटा, तू बहुत डरा हुआ लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर नानी थोड़ी देर चुप रहीं और फिर बोली, राघव, इस घर के पीछे जो खेत है ना, उसके उस पार एक पुराना कुआं है। गांव के लोग कहते हैं कि कई साल पहले एक औरत ने वहीं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से रात को अक्सर उसकी परछाई खेतों में घूमती रहती है। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नानी की आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। उस रात मैं उस कमरे में नहीं सोया। मैं भी सबके साथ आंगन में सो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के लगभग 1 बजे होंगे। अचानक मुझे वही चुड़ैल की खनखनाहट सुनाई दी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाज़ पास आती जा रही थी। धीरे धीरे मैंने आंखें खोलीं तो देखा वही औरत आंगन के कोने में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें
कोयले जैसी काली थीं। होंठ फटे हुए और लंबे बाल पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। उसके होंठों से सिर्फ एक आवाज़ निकल रही थी, आओ, आओ, आओ मेरे पास। मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, अचानक नानी उठकर ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। औरत की आंखें और लाल हो गईं और वो धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। उसके जाते ही मैं रोने लगा। नानी ने मुझे सीने से लगाया और कहा, डर मत बेटा, वो चुड़ैल तुझसे कुछ चाहती है। मैंने कांपते हुए पूछा, नानी वो मुझसे क्या चाहती है? नानी बोली, शायद वो तुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, क्योंकि तूने पहली रात ही उसकी तरफ देख लिया था। ये सुनकर मेरा खून जम सा गया। अब हर रात वही औरत मुझे दिखाई देने लगी, कभी खिड़की पर, कभी आंगन में, कभी कुएं के पास। उसकी हंसी और आवाज़ लगातार मुझे सुनाई दे रही थी। घर के और लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता, बस मैं ही उसे देख पाता था। धीरे धीरे मेरी हालत ख़राब होने लगी। नींद गायब हो गई, चेहरा पीला पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा। आखिरकार नानी मुझे गांव के एक ओझा तांत्रिक के पास लेकर गईं। ओझा ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, ये बच्चा अब उस चुड़ैल की पकड़ में है। अगर उसे तुरंत दूर नहीं किया गया तो अगली अमावस्या की रात ये औरत इसे अपने साथ ले जाएगी। ओझा ने एक बड़ी पूजा रखी। रात के अंधेरे में दीपक जलाए, मंत्र पढ़े गए। अचानक जोर की आंधी चलने लगी और उस औरत का काला साया वहाँ प्रकट हो गया। वो औरत चीख रही थी और कह रही थी, ये मेरा है, इसे मैं ले जाऊंगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा आंगन हिल गया। ओझा ने मंत्र की ताकत से उस चुड़ैल को वापस कुएं में बांध दिया, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। उस रात के बाद मैं कभी वैसा नहीं रहा। ओझा ने भले ही उस चुड़ैल को कुएं में बांध दिया था, लेकिन उसके जाते समय उसने जो शब्द मुझसे कहे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। मैं शहर लौट आया, लेकिन मुझे हमेशा महसूस होता कि कोई मेरे पीछे पीछे चलता है। कभी रात को सोते समय खिड़की के बाहर चूड़ियों की खनखन की आवाज़ आती, तो कभी आईने में मुझे अपने पीछे लाल आंखें दिखाई देती। समय बीतता गया। कई साल बाद मैं बड़ा हो गया और नानी से मिलने गांव गया। अब मैं समझ चुका था कि वो जगह सिर्फ एक घर नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा दरवाज़ा थी जो इस दुनिया और उस औरत की दुनिया के बीच खुला था। उस रात अमावस्या थी। नानी ने मुझसे बहुत मना किया कि बाहर मत जाना, लेकिन पता नहीं क्यों वही कुआं मुझे खींच रहा था। मेरे कानों में फिर वही आवाज़ गूंजने लगी, आओ, आओ, आओ मेरे पास। मैंने देखा कुएं का पानी खौल रहा था। अचानक उसमें से वही औरत निकली, इस बार और भी भयानक रूप में। उसके लंबे काले बाल जमीन पर घिसट रहे थे, चेहरा सड़ा गला और आंखों से खून टपक रहा था। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो औरत मुस्कुराई और बोली, अब कोई ओझा तुझे बचाने नहीं आएगा। अचानक पूरा आंगन हिलने लगा। हवा तूफान की तरह चलने लगी।
और घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। नानी चीखती हुई बाहर आईं और मुझे कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो औरत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके पैरों के निशान काले धुएं की तरह फैल रहे थे। नानी ने मुझे पीछे खींचते हुए बार बार मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे थे। औरत हंस रही थी। अब उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थीं। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। नानी ने मुझे आखिरी बार अपनी तरफ खींचते हुए कहा, भागो बेटा। मैं उस चुड़ैल के चंगुल से छूट चुका था और जी जान लगाकर उस गांव से दूर भागने लगा। भागते भागते मैं इतनी दूर आ गया था जहां तक वो चुड़ैल नहीं आ सकती। मैं वहीं से रोड पर गया और बस पकड़कर अपने शहर वापस आ गया और कभी नानी के गांव नहीं गया। तो ये थी आज की एक कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।